हो? कन्नड़ को बुलाओ। कहाँ है कन्नड़? कहाँ है कन्नड़? Where are you, Kanna, my friend? Where are you, my friend? कहाँ कन्नड़? Kanna, where are you, my friend? Kanna, where are you? Come outside, Kanna. अंकल, आज पार्क में पिताजी नहीं मिले। नहीं मिला, तभी तो बेटा खोज खबर करने घर पे आओ ना। बता बिट्टू बेटा, पापा कहाँ? सब खैरियत तो है? नहीं अंकल, खैरियत नहीं है। इसका मतलब दारू वाला का सकता ही निकला। क्या हुआ कन्ने को? बुखार है? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। हार्ट अटैक? नहीं। फुंसी तो नहीं है ना? नहीं। मेरे से कहता भी रहता है, मुझे गोली से नहीं फुंसी से डर लगता है। तो फिर क्या हुआ कन्नड़ को? जी कन्नड़ साहब भाग गए। भाग गए? इसका मतलब घर छोड़कर चले गए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बेटा फौजी लोग कभी पीठ दिखा के नहीं भागते। जरूर तुमने कन्नड़ के साथ कोई सादगी की होगी, जिसके कारण उसको घर छोड़ना पड़ा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। चल बैठ। ऐसे केस पे ना मैं आर्मी बुला लूंगा, मिलिट्री बुला लूंगा। अंकल रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता। बिना बात के कन्नड़ घर छोड़ने वालों में से नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कन्नड़ की मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही हो और उसको किसी कमरे में कैद करके रख रखो। कन्नड़, where are you, Kanna, my boy? Where are you, Kanna? Kanna, where are you, boy? Come outside, Kanna. मिल गया? नहीं मतलब बेटा दारू वाला जी अब दारू के नशे में है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये उनके बेटे। नमस्ते करो भाई। क्या नमस्ते करो? क्या नमस्ते करो? अबे जब ये पैदा हुआ था ना, इसको हॉस्पिटल से मैं लाया था, 5 किलो का था ही मोटा। और जब इसकी शादी हुई थी ना, शादी, इसको गधे को घोड़ी पे मैंने बिठाया था और उसकी लगाम भी मैंने खींच के दी थी। अब इसकी लगाम इसके हाथ में है। दादा मैं बेटा तो याद है मैंने तेरे को चने खिलाए थे, तो घोड़े को भी खिलाने पड़ गए तेरे को गधे। ये उनकी बहू नमस्ते करो। अषाढ़ का एक दिन नमस्ते करो। अब उनके घर वाले उनको घर में कैद करके रखेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? बेटा आजकल ऐसी हो रहा। तू कौन है बे? वालेकुम कमाल सा, मैं मिस्टर रामलाल कमिंग फ्रॉम नैनीताल। मैं इस घर का नौकर हूँ। नौकर? बेटा तेरा चेहरा भी 4.5 नंबर जूता वाला लग रहा है। जरा बेटा तेरे को जरूर पता होगा क्या करना। जल्दी बोल। मालूम है? बता फिर क्या है? इमरी जुबान में। ओ नो! हाँ, पहले तो कर्नल साहब के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए। हाँ, उसके बाद इमृत बान में डाल के फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। हाँ, और उनकी मूंछों को ना बेसन में तल के हरी चटनी के खा गया पकौड़ी बना के। तू दारू वाले के साथ मजाक करता है, दारू वाले के साथ मजाक करता है। शुरू किसने किया था? दारू तुमने धन दौलत के लालच में कन्नड़ का खून कर दिया होगा और उसको किसी कमरे में बंद करके रखा होगा। मैं किसको देख लूंगा? मैं बोलता वो बजा दूंगा, बोलता वो बजा दूंगा। ये दीवार कितना बनती है? आम पापड़ से। आम पापड़? फिर दारू वाला कितना मजाक करता है? ईंट से। हाँ मैं ईंट बना दूंगा, ईंट बना दूंगा। बोतल कुछ कमाए कतल सारे आदम बिस्लरी पानी देना, पानी। अंकल इतने बुढ़ापे में गुस्सा करने की क्या जरूरत है? फादर इन लोग के जाने का दुख हमें भी है। क्यों दुखा? सबसे बड़ी दुखी मेरे है। फादर हैं ऑब्वियसली। दुख के मारे अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि कर्नल साहब अकेले नहीं गए, समदन जी को भी साथ ले गए हैं। समदन? What is this समदन? समदन मेल है फीमेल है? फीमेल है। शट अप। फीमेल है। फीमेल है? फिर तो डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मैं तब देखो मेरी फ्लैट की चाबी क्यों मांग रहा था। बड़ा शैतान है। अरे इतने तो अपनी गोली पाकिस्तान से छोड़ रखी है। वहाँ पे इस बिट्टू के 2 भाई हैं, एक का नाम है आतिफ, एक का असलम। आतिफ तो मैं कन्नड़ को लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। दारू वाला जी, दारू वाले। अरे बेटा मैं टिकट नहीं देता हूँ। बेटा इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिले तुम्हें? इतने पहले कहाँ थे? इससे पहले इस घर में था। अरे संस्कारों की बातें करना है। बुढ़ा गए पर आदत नहीं गई चोरी की। कमाल के बच्चे, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि वो मम्मा को भी साथ लेकर गए हैं? दारू वाले जी का शक कम करने के लिए अब मेरी मानिए, इसकी सूचना 300 तलाश केंद्र में दे दीजिए और अखबार में 2-4 फोटो भी दे दीजिए। पर दोनों की फोटो साथ देखकर लोग क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं कहेंगे, ऐसे भगोड़े माँ बाप भगवान किसी को ना दे। कमाल, छोड़ो ये सब। जाओ मार्केट जाओ, मेरे लिए बर्गर और चाउमीन लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे।
माँ बाप जरूरी नहीं है, जरूरी है खाना। दोनों जरूरी है। पर तुम्हारे लिए खाना ज्यादा जरूरी है। अभी सिर्फ आधा दिन गुजरा है और तुम डफली की तरह बजने लगी। स्वामी के बच्चे, ये व्रत उपवास ना मुझसे नहीं होता। सुबह से टी ना मिलने की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। कमाल, मैम साहब का जरा गला दबाना। क्या? मेरा मतलब जरा सिर दबाना। कमाल है, सब काम के लिए कमाल। बीइंग गुड हस्बैंड, कभी अपने हाथ से भी कुछ करके देख लो। स्वामी, ये तुम्हें आज अचानक से क्या हो गया है? हाँ, तुम मुझे काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने उन्हें भगाया हो। अगर भागने वाले में से एक तुम्हारे पिताजी है ना, तो दूसरी मेरी माँ भी है जिन्होंने मुझे पैदा किया। समझे? क्यों किया? क्या? मेरा मतलब है बुढ़ापे में ऐसा क्यों किया? वैसे सही बताऊं, आजकल उन दोनों की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्यों? सुबह सुबह पार्क में घूमने जाना, देर रात तक गप लड़ाना, क्या? और भी बहुत कुछ है जो नहीं बताऊंगा। और क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता घर में कलेश, मैं नहीं बता रहा। कमाल के बच्चे, बताओ। तो सुनिए, हाँ बोलो। आपके पिताजी इनकी मम्मी जी को श्रीदेवी कहते थे। क्या? हाँ, और आपकी मम्मी जी भी कोई कम नहीं थी, हमारे कर्नल साहब को हाय हैंडसम कहती थी। स्वामी, जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, इन दोनों की फोटो ना न्यूज़पेपर में दे दो, और हाँ, ये लिखवा देना कि जो भी इन दोनों को ढूंढ कर लाएगा ना, उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 50,000 का ऐड छपा रहे, 5,000 इनाम में। मैडम 5,000 में उठावनी का ऐड छपता है, छपा दूं? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अच्छा ऐड छपवाओ और ये लिखवा देना कि जो भी इन दोनों को ढूंढ कर लाएगा ना, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैडम, इनाम चोर डाकू पे रखा जाता है, गुमशुदा की सूचना देने के लिए नहीं। डैड, अब कहाँ है? बस आप जहाँ भी है ना, जल्दी आ जाइए, वरना ये श्रवण कुमार तो मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। खाने पीने हंसने गाने हर एक चीज पर पाबंदी लगा दी है इसने। इस कर्फ्यू में अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज वापस आ जाइए डैड, प्लीज। स्वामी जी, अब अभी आप ही अपने कृष्ण कन्हैया जी से रिक्वेस्ट करके देखिए, शायद कोई करिश्मा हो जाए। वैसे आजकल कैसे कैसे माँ बाप पैदा होने लगे, एकदम नालायक निकम्मे। इससे अच्छा है माँ बाप दो ही मत, हम बिना माँ बाप के पैदा हो लेंगे। चुप रहे, कब से तुम्हारा चू चपर सुन रहा हूँ। आग बुझाने की बजाय तुम उसमें पेट्रोल डाल रहे हो। मुझे लगा पानी है। कर्नल साहब, ये रंग ये रूप देखकर सब है दंग। आज तो गाली नहीं, पूरा किचन काला नजर आ रहा है। तू अपनी आंखें चेक करा ले, तुझे कलर ब्लाइंडनेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कर्नल कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। आप लोग हम आप लोग हमें आशीर्वाद दें कि जब तक दुनिया में चांद सितारे, मेरा मतलब कुछ भी रहे, हम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मंदा बेटी, आज से तुम्हारी मम्मी नहीं, आज से तुम्हारी कानूनी मम्मी और मैं तुम्हारा कानूनी डैड। चलो पैर छुओ और आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, स्वामी बेटे पैर छुओ और आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, दोनों नाराज हैं, शादी में नहीं बुलाया इसलिए। बेटा शादी में हम ही दोनों थे। एक पंडित भी था, बहुत लालची, शादी कराने के 51,000 रुपए मांग रहा था। बोल रहा था तो ओल्ड एज मैरिज है, आप आधे फेरों में निकल लिए तो। मैंने भी रिटायर्ड मिलिट्री मैन के नाम पर कंसेशन ले लिया। अब जेब में जितने पैसे पड़े थे सब दे दिए, इसलिए मंदिर से पैदल घर आ रहे हैं। इधर आ, तू हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा? कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दिस ओल्ड एज मैरिज। जाओ, सुन, एक गिलास पानी पिला देना। कमाल, ये दूध ले जाओ, उबाल देना, नहीं तो फट जाएगा। कसम पैदा करने वाले की, फटने नहीं दूंगा, तो गरम करके 2 गिलास कमरे में रखवा दूंगा। चलो सेंध लग गई, अब तुम देखना मैं बाकी असंतुष्ट को भी सपोर्ट कैसे जीतता हूं। तुम देख, मैं जोड़ तोड़ की राजनीति से कैसे सरकार बनाता हूँ। मैंने कहा था ना,
ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे तो क्या हुआ, विरोध की तो अपनी पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी ने खरी खोटी सुनाई थी, अब लौटे की सुन लेंगे। विरोध, खिलाफत और लड़ाई के बाद हासिल करने का मजा ही कुछ और होता है। फौजी हूं ना, अपनी शादी को द्वितीय महायुद्ध से कम नहीं समझूंगा। इस तारीख को हिंदुस्तान याद रखे न रखे, लेकिन हमारी औलादें जरूर याद रखेंगी। बड़े नाराज हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें बाप के साथ साथ माँ भी मिल गई। अच्छा, परमिशन नहीं ली इसलिए नाराज है, तो बेटा आप दे दो परमिशन। काम हो जाने के बाद भी सैंक्शन की परंपरा है। अरे दरअसल मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सरप्राइज तो सदमे में बदल गया। मुझे नहीं पता था कि इतना कमजोर दिल है तुम लोगों का। खैर कोई बात नहीं। मंदा बेटी, मैं स्वामी का पिता होने के नाते तुम्हारा ससुर मात्र हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के बारे में तो सोचो। ये वहाँ पे अकेली रहती है, कल कोई ना कुछ हो गया तो एक गिलास पानी पिलाने वाला तक कोई नहीं है। दवा दारू तो बहुत दूर की बात है। मेरी भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, कहने को सब है, बहू है, बेटा है, लेकिन हर कदम पे, हर मोड़ पे खुद को अकेला पाता हूँ। दूर तक कोई नजर नहीं आता। हाँ, तुम लोगों के भी अपने काम हैं, अपनी जरूरतें हैं। मैं तुम लोगों को छेड़ना नहीं चाहता, बस चाहता हूँ तुम लोग अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहो। मुझे भी सीता का साथ मिल गया है, कुछ दिन और जी लूंगा। मगर इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, बशर्ते मैं तुम लोगों के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला न पाता। स्वामी, बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बन जाता है, उसे बच्चे की तरह देख रेख की जरूरत पड़ती है। सरकार पूरा समझ के रिटायर कर देती है। अगर घर वाले भी बेकार का बोझ समझ कर निग्लेक्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? जबकि बुद्धि उसमें अभी भी है। हाँ, बल जरूर कम हो गया है, लेकिन बेटा उसके अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। स्वामी, इंसान की बनाई हुई चीजें आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन खुद इंसान कभी आउटडेटेड नहीं होता। मुझे भी किसी का साथ चाहिए था जो अपनी कहे और मेरी सुने, इसलिए वैधानिक रूप से मैंने सीता को अपना साथी बनाया। अब तुम इसे साथी कहो, बीवी कहो, पत्नी कहो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में बीवी की जरूरत पड़ती है। जवानी के प्यार में रोमांस होता है, सेक्स होता है, लेकिन सामूहिक। बुढ़ापे का प्यार ज्यादा वास्तविक और टिकाऊ होता है। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा डैड। तुम पहले भी कहीं की नहीं थी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम हो क्या महारानी विक्टोरिया? नहीं, तुम मंदा हो, मंदा। अगर इस ब्रह्मांड में अस्तित्व की बात करें तो तुम कहीं नहीं। ना तुम्हें कोई पूछता है, ना तुम्हारी कोई परवाह करता है। सब अपने आप में मस्त है, किसी को भी देखने दिखाने की फुर्सत नहीं है। हाँ, पहले की बात अलग थी भाई, जब घर में नई बहू आती थी तो देखने दिखाने की परंपरा थी। पिताजी, कल लोग इस बारे में पूछेंगे, फिर हम क्या जवाब देंगे? कि पिताजी ने शादी कर ली। जो सच है वही कहना। पर लोग क्या कहेंगे? मुद्दा सटिया गया है। ये कहेंगे भाई लोग, और क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। सब तमाशाई हैं, तमाशा खत्म होने पर छिटक कर चले जाएंगे, कोई मुड़कर नहीं देखता। अब तो सवाल ये है कि अपने क्या सोचते हैं। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई हिंदुस्तान की यही बात मुझे बहुत पसंद है। जो बात मन में वो कह देनी चाहिए, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। गुड, वेरी गुड। हाँ तो भाई अब दोनों फैसला करके बताओ कि कब शिफ्ट कर रहे हो। उसी हिसाब से, हाँ उसी हिसाब से मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। शिफ्ट? कौन शिफ्ट कर रहा है? तुम दोनों और कौन? देखो, ये रिश्ता तुम्हें मान्य नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहोगे।
लोग क्या कहेंगे, लोगों को मुंह कैसे दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा यही है इस घर को छोड़कर चले जाओ। ये घर अब मेरा और श्रीमती सीता कपूर का है। अब यहाँ हम दोनों रहेंगे बस। आप हमें घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं डैड? कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। देखो, जब तक तुम इसे अपना घर समझते थे यहाँ पे रहे, हंसी खुशी रहे। अब आउटसाइडर हो गए हो। आउटसाइडर आर नॉट आउट। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये लोग? मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? ये घर मेरा है, मैंने अपने लिए बनवाया है। अब बुढ़ापे में फुटपाथ पर रहना तो संभव नहीं है। हाँ तो भाई, अभी फैसला करके बताओ कि कब शिफ्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मेरे हिसाब से तो जो हो गया वो होने समझकर स्वीकार कर लो। इसी में सबकी भलाई है। सबके लिए सोचता कौन है? अगर डैड को आज हमारी इतनी परवाह होती ना तो वो ये सब ना करते। ये तुम कह रही हो मंदा? तुम जिसे अगर किसी से प्यार है तो अपने आप से है, अपने करियर से। स्वामी से तुमने शादी इसलिए की ना क्योंकि वो सीधा साधा है। अभी क्या उम्र है उसकी, नौकरी कर सकता है, लेकिन नहीं, तुमने उसे चूल्हे चौके में उलझा रखा है। कभी सोचा है तुमने कि रिटायर आदमी के पैसे से कब तक इस घर का खर्च चलेगा? मम्मा, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मॉडलिंग करके मैं भी पैसा कमाती हूँ। मंदा, तुम जो भी कमाती हो उसमें से कितना पैसा घर के काम आता है? सारा का सारा पैसा अपने पाउडर और क्रीम पर खर्च कर देती हो। सुन लिया? मिल गया तुम्हें अपने सवाल का जवाब? अरे अपने से मतलब रखने वाली तुम हो या तुम्हारे डैड? जब तुम्हारा घर गृहस्थी में इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने शादी क्यों की? क्यों किसी के अरमानों का खून किया? बैठी रहती कमारी, करती जी भर के मॉडलिंग। एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। अपने से मतलब रखने वाली तुम हो ना? अगर तुमने एक भी बच्चा कर्नल साहब की गोद में खिलाने को दिया होता ना तो शायद इस घर के हालात कुछ और होते और फिर उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। मंदा, सब भूल जाओ। सच्चाई को स्वीकार करना हमारी मजबूरी है, वरना ना हम घर के रहेंगे न घाट के। आ जाएंगे फुटपाथ पे। तुम चुप रहो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कमाल है, शादी ब्याह के मौके पर ये सुई पटक सन्नाटा। I mean पिन ड्रॉप साइलेंट। न गाना न बजाना। थू। मैडम जी, आप भी थूक दीजिए गुस्सा, क्योंकि गीता में किसी ने कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए, फिर वो चाहे जैसी भी गलती करे, क्योंकि उनको क्षमा करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। स्वामी जी, आप भी कुछ समझाइए। शट अप यू सर्वेंट। कमाल ठीक कह रहा है मंदी, माफ कर दो, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप रहो, मुझे मत बताओ क्या करना है, ठीक है? तुम मुझे क्यों डांट रही हो? हाँ, नहीं तो कोई मैंने शादी की है, तुम्हारे रहते मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इस समय तो मुझे बस एक ही फिक्र है, कहीं पिताजी ने फुटपाथ वास दिया
फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। उन्हें हमारी चिंता थी ही कब? हमेशा से थी और रहेगी। हालांकि तुम्हें उनकी चिंता कभी नहीं थी। सच बताओ, इतने सालों में तुम कितनी बार उनके पास जाकर बैठी हो? उनसे पूछा है कि डैड आप कैसे हो? आप चुप क्यों हो डैड? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो? अरे आज आप टहलने नहीं गए? कभी पूछा है? हालांकि तुम्हारे पूछ लेने से कुछ नहीं बदलता, सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहता। हाँ, बस सामने वाले को इस बात का एहसास हो जाता कि उसकी भी खोज खबर लेने वाला इस घर में कोई है। पास रहकर भी तुम लोग उनसे बहुत दूर हो। एक दिन उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो तुम दोनों को आवाज पे आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। तुम दोनों अपने अपने कमरे में दरवाजे बंद करके सोते रहे, नींद की गोली खाकर सुबह देर तक सोते रहे हो। लेकिन किसी ने कारण जानना जरूरी नहीं समझा। कहाँ है अपनापन? बोलो, कहाँ है अपनापन? कहाँ है अपनापन? नन्ना, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चुप हो जाइए। आदू भाई, क्या फैसला किया तुम दोनों ने? फैसला क्या करना है? हम सब साथ साथ रहेंगे, एक साथ। साथ साथ? कर्नल साहब, आज आपको देखकर लग रहा है मैं भी कर ही डालूं। क्या? शादी। अभी क्यों? जब मेरी उम्र में आ जाएगा आराम से कर लिया। लेकिन एक बात कहूं, जच रहे हो आज। अच्छा, क्या ख्याल है? हाय हैंडसम। ओ, मार डाला। आपने हमारी मित्र रंगमंच की प्रस्तुति देखी, हाय हैंडसम। अब मैं इस नाटक के निर्देशक श्री अनिल शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक हैंडसम को देखने के लिए कितने सारे हैंडसम हैं। अपने नाम और किरदार बता दीजिए। पंकज राजपूत दारूवाला की भूमिका में। राजीव कुमार स्वामी की भूमिका। रूपल बिरला मंदा के किरदार में। शोभना भारद्वाज सीता देवी की भूमिका। दक्ष वशिष्ठ कर्नल कपूर की। ऋषभ पराशर कमाल की भूमिका में। चंद्र प्रकाश महात्मा जी का चेला। मंच के पीछे भी बहुत सारे किरदार हैं हमारे पास। लाइट्स पे थे गौरव, म्यूजिक तो भी यही था, भाग भाग के म्यूजिक दे रहा था। मेकअप राजेंद्र जी आ जाइए। प्रोडक्शन हेड सुरेश जी आ जाइए।
और तमाम मित्र के लोग आ जाइए जो प्रोडक्शन में लोग। तो आपने देखी मित्र की प्रस्तुति। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप मित्र रंगमंच की प्रस्तुति देखने आते रहेंगे। इससे पहले आज शाम को हमने एक प्रस्तुति दी थी बेबाक मंटो, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोग आगे प्रस्तुति होगी जरूर देखना। और इसके अलावा भी हमारी प्रस्तुतियाँ होती रहती है दिल्ली में, और अपने मेल IDs आपने दे दिए होंगे, तो हम आपको सूचित करते रहेंगे कि हमारी जो आगामी प्रस्तुतियाँ होंगी दिल्ली में जहाँ भी होंगी। आशा करता हूँ कि आप हम आते रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। तो शुभ रात्रि, शुक्रिया, शब खैर। यूनिक प्रेजेंटेशन रहा है हमारे एक्सपीरियंस में, और एक जो खासियत है इस थिएटर की, ऑडियंस काफ़ी क्लोज है प्लेयर से, एंड इससे और वो इफेक्ट जो है वो और इंटेंस होता है, और हमें हंसी तो बहुत भरपूर आई, और साथ में लास्ट में एक ट्विस्ट भी मजा आया। मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस देखा है। अल्टीमेट आपके एक सोशल मैसेज था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आजकल के जो नए विचारों वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे चलना चाहिए। ये सोशल मैसेज सबके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एंड सब लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि लाइफ को किस तरह हैंडल करना चाहिए। करेक्ट। हैंडसम में अपने आप में एक ऐसा भीनी भानी खुशबू वाला मैसेज है जो हास्यास्पद होने के साथ साथ सामाजिक न्याय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित है, और उसकी जो कहानी है वो अपने आप में आज जीवंत है, अलाइव है। शायद हर घर की एक ही कहानी है। हाय हैंडसम।